Monica Madnani, Tarot Card Reader, Spiritual Healer. Welcome to the family. So we'll be doing the 2020 predictions for Virgo. Let's see what's stored for Virgo. Okay, Virgos, here I come. Let's remove some cards, few cards for Virgos. Okay. Okay, Virgos, I think you're going to hit a jackpot this month. There's something of a jackpot like coming in your way, which will be a big jackpot which you were waiting for a long time. But initially, you may just face a little bit of delayed disappointment. डिलेड डिसअपॉइंटमेंट इसके लिए क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट में इतना काम किया था आपको उसका रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है, तो आपको ऐसे लगता है कि बस ये नहीं आएगा, लेकिन वो डिज़ायर रिजल्ट्स या आपको जैसा रिजल्ट चाहिए उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो वो आप वो अचीव कर सकोगे। और थोड़ा बहुत मुझे ऐसे लगता है कि यू विल फील लिटिल लो ऑन एनर्जी, मतलब ऐसे लगेगा कि बस मैं सब अकेले बैठे रहूँ, लो ऑन एनर्जी लगेगा। टेम्प्रेरी है, डोंट वरी, बिकॉज वो जैकपॉट के लिए तो आपको तैयार रहना है एंड फिट रहना है एकदम, राइट। सो आप एकदम एग्रेसिवली अपने गोल्स पे फोकस करिए और वर्क करिए। एनर्जी लो लग रहा है उसका भी मैं आपको छोटा सा एक उपाय देती हूँ फिर। और आप जो भी सोचेंगे, जैसा भी आप विश चाहेंगे, आपकी विशेस पूरी होगी। आप कोई ना कोई कलाकारी सीखेंगे, कोई ना कोई आर्ट वर्क सीखेंगे। हो सकता है कि वो आर्ट ऐसा होगा कि जिसमें आपको पेंटिंग, ड्राइंग, जो भी कोई समथिंग न्यू आर्ट आपको ऐसे करना है। एंड मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ट्रस्ट यूनिवर्स के साथ, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। यूनिवर्स और ऊपर वाला आपको पूरी तरह से पुश देगा। आप एक छोटा सा वेकेशन के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको बेसिकली ना पीस चाहिए, बैलेंस चाहिए, टेम्परेंस और पीस चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी अच्छी है, रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। थोड़ा खाली, और हाँ, आपको लोगों से बच के रहना है। जो समझो हो सकता है बहुतों के साथ कोई आपसे मिलने आ रहा है तो उनको कोई हिडन एजेंडा है, या कोई कुछ मतलब कुछ ना कुछ अपने आप से कुछ उनका काम है, या कोई काम निकालना चाहता है। तो वो हिसाब से अगर आपकी इच्छा हो करने के लिए तो प्लीज़ मदद कीजिएगा, नहीं तो आप संभाल के रहिएगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यस, एग्रेसिवली स्टूडेंट्स का भी टाइम अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा टाइम है। एंड प्रेयर कीजिए, जितना आप प्रेयर करेंगे उतना आपको उसका फल मिलेगा। एंड स्टे अवे फ्रॉम स्पाइसी फूड, ईट लॉट ऑफ मेलन्स एंड योगर्ट। स्पाइसी फूड खाने से आपकी बॉडी एसिडिक हो जाएगी, और ऑलरेडी आपको लो फीलिंग आ रही है तो उससे आपको और लो फील आएगा। इसके लिए आप दही और मेलन्स खा लेना, आपको उससे फ़र्क लग जाएगा, बॉडी में फ़र्क आएगा। लेकिन वो जैकपॉट तो ज़रूर मिलेगा आपको। जो भी आप जैकपॉट हो सकता है, इट्स बहुत छोटा हो, लेकिन आपके लिए वो जैकपॉट हो, क्योंकि ऐसे सडनली आपने उस पर मेहनत भी नहीं की और कभी कभी मिल जाता है तो वो जैकपॉट जैसे ही होता है। एंड वो आइडिया हो बिजनेस में होगा, बेसिकली वो जैकपॉट आइडिया भी हो सकता है जो आपका बिजनेस बढ़ा सकता है, या आपको कोई ना कोई एक बड़ा सा एक काम आएगा जिससे आपका इनकम एकदम शूटअप हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। तो आप ऑल द बेस्ट। उससे पहले जाने से पहले मैं एक मुद्रा के बारे में बात करूंगी। जैसे मैंने कहा है कि हमारी बॉडी में 5 तत्व से बने हुए हैं, जल, भूमि, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्वों का बैलेंस अगर हिल जाता है तो हमारी बीमारियां लग जाती है, कभी कभी हमारे चिड़चिड़ापन आता है, थकावट होती है, गुस्सा आता है। तो ये कैसे? तो अभी हम आज करेंगे वायु मुद्रा। वेरी सिंपल मुद्रा, ऐसे रखने का है, इसे कहते हैं वायु मुद्रा। तो ये वायु मुद्रा के फ़ायदे क्या हैं? सब फ़ायदा जानना चाहते हैं। सो फ़ायदे क्या है? इसके फ़ायदे 3 हैं। इसके फ़ायदे हैं कि अगर आप बहुत रेस्टलेस है, एंग्शियस है कि मेरा क्या होएगा, तो आपको ये मुद्रा करने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। इट्स अ बेस्ट रेमेडी। एंड दूसरा, अगर आप ओवर एक्साइटेड है, मतलब हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो ये मुद्रा आपको रिलैक्स कर देगा, आपके नर्वस सिस्टम को पूरा रिलैक्स कर देगा। तीसरा फ़ायदा है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोनल ग्लैंड्स इम्बैलेंस है तो उससे फ़र्क पड़ता है। ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद मुद्रा है। मैंने बहुत सोच समझ के ये मुद्रा निकाला, क्योंकि ये है ना, ये मंथ एनर्जी मंथ है, बहुत एनर्जी शिफ्ट्स है, बहुत प्लानिटरी चेंजेस होंगे, तो इसके लिए ये बहुत
काम करेगा। सिंपल मुद्रा है, जस्ट आपको उसे हल्के से इसे दबाए ऐसे रखना है। दिन में आप 5-5 मिनट करके कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 45 मिनट्स तक भी कर सकते हैं ऐसे। चलिए फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।